प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनका आकलन या उनके विचार, जो अभी सरकार ने मॉनसून सत्र की घोषणा की है, मॉनसून सत्र बुलाने की जो घोषणा की है, उसके बारे में संतोष मलिक जी के क्या विचार हैं, क्या उनका आकलन है, वो चर्चा आपके साथ करना चाहूँगा मैं। यानी सरकार ने कल घोषणा कर दी है मॉनसून सत्र की, जो 21 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त को ख़त्म होगा। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक रहेगा। ये 47 दिन पहले घोषणा की गई है और इसी के बारे में संतोष मलिक जी का कुछ जो आकलन है या जो कुछ एक हैरानी है वो बताना चाह रही है। वही विचार मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। इतना समय, लंबा समय जो अब की बार लिया है घोषणा करने का, इतने एडवांस में पहले कभी भी किसी सत्र की घोषणा नहीं की गई है, कभी नहीं की गई है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। 30 दिन का भी हुआ है, 20 दिन पहले भी हुआ है और कम में भी हुआ है। ये घोषणाएं होती रही हैं, लेकिन 47 दिन पहले घोषणाएं कर देना ये पहली बार हुआ है। इतने लंबे समय घोषणा करने का आखिर क्या कारण है, क्या वजह है? क्या कहीं सरकार जा रही है? क्या कहीं सरकार मतलब देश छोड़ के जा रही है और वहाँ से आने में देरी हो जाएगी, पहले से घोषणा कर दी? क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये केवल एक डर है, एक भय है। आपको मालूम है 22 अप्रैल को जो पहलगाम हमला हुआ था, ये देश के लिए इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। ये केवल उन 26 परिवारों का नहीं है, ये पूरे देशवासियों का, 140 करोड़ लोगों का दर्द है। और उसके बाद से लगातार विपक्ष मांग करता रहा है विशेष सत्र बुलाने की और सर्वदलीय बैठक बुलाने की, मगर सरकार ने आज तक एक नहीं सुनी है, एक नहीं सुनी है। जबकि सबसे ज़रूरी होता है सरकार के लिए विपक्ष का साथ लेना, और विपक्ष ने, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो हमारी पाकिस्तान के साथ टेंशन चली है पहलगाम जो हमले के बाद, पूरी तरह से विपक्ष सरकार के साथ था। सरकार चाहे गलत थी या सही थी, मगर इन्होंने पूरा साथ दिया है। सरकार एक शब्द नहीं कह सकती इसके खिलाफ कि साथ नहीं दिया है। विपक्ष ने पूरा साथ दिया है, लेकिन सरकार विपक्ष का साथ नहीं दे रही है। सरकार विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रही है, विश्वास में नहीं ले रही है। ये शर्मनाक है। क्यों विश्वास में नहीं ले रही है? अब ये 47 दिन पहले घोषणा करने का एकमात्र कारण यही है कि अब ये विपक्ष वाले विशेष सत्र बुलाने की मांग छोड़ देंगे। हालांकि विशेष सत्र की मांग कभी नहीं छोड़ेगा विपक्ष, वो आज भी है, क्योंकि वो मुद्दा अलग है। लेकिन इन्होंने सोचा है 47 दिन पहले हम अभी घोषणा कर देंगे तो ये मुद्दा ठंडा हो जाएगा, और जब तक 47 दिन के बाद सत्र आएगा, शुरू होगा, तब तक ये मुद्दा ठंडा हो जाएगा। वो ये सोचना है सरकार का, जो कि सोचना गलत है। कोई बात नहीं, अब ये है सरकार के अधिकार में है, अधिकार क्षेत्र में आता है ये कब बुलाना कब नहीं बुलाना। लेकिन ये देश हित में नहीं है, ये देश के खिलाफ निर्णय है। यानी इस वक्त विशेष सत्र की सख्त ज़रूरत थी, बुलाया जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष आपकी मुहिम के साथ रहा है। चाहे आप गलत थे या सही थे, गलत तो हालांकि सरकार थी, वो तो दिखाई दे रहा है कि पहलगाम हमला जो हुआ सरकार की नाकामी है, सरकार की फेलियर है, सरकार की नीतियों की फेलियर है, सरकार की तरफ से बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, ये कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई है। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष ने पूरी तरह से साथ दिया सरकार का। आज सरकार विपक्ष का साथ क्यों नहीं दे रही है? आज वो विपक्ष का साथ क्यों नहीं ले रही है? अब देखिए, जो डेलीगेशन बाहर गया हमारा, उसकी ज़रूरत क्या थी? आप पूरी तरह से मजबूती से अपनी नीतियां बनाते, ढंग से करते, तो पूरी दुनिया आपके साथ थी। लेकिन आज भारत के साथ कोई नहीं खड़ा है, और आपको ये जो डेलीगेशन यानी प्रतिनिधि मंडल भेजने की ज़रूरत पड़ी है। आप देश में अपने विपक्ष वालों से बात नहीं करना चाह रहे, दुनिया में जा के बात कर रहे हैं। ये शर्मनाक है। तो ये जो 47 दिन पहले बुलाया गया है, केवल इस मुद्दे को ठंडा करने के मकसद से बुलाया गया है कि अब जब हमने सत्र की घोषणा कर ही दी है तो अब विपक्ष चुप हो जाएगा। और देखिए, मैंने कल बताया था आपको, एक वीडियो में कल बताया था, इन्होंने 25-26 जून का सत्र ऑलरेडी अनाउंस कर रखा था। वो किस लिए? कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने के लिए। यानी जो आपातकाल लगाया गया था 1975 में, उस वक्त की कांग्रेस सरकार द्वारा, उसके खिलाफ 50 साल पूरे होने पर इन्होंने एक कार्यक्रम करना था, उसके लिए सत्र बुला रखा, तो वो भी रद्द कर दिया, वो भी रद्द कर दिया। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो इमरजेंसी सही थी या गलत थी, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके विरोध में सत्र बुलाया गया था। लेकिन क्योंकि उसके विरोध में ये उतना बोल नहीं पाएंगे, उससे ज़्यादा इनको विपक्ष के सवालों का जवाब देना पड़ेगा पहलगाम के बारे में,
इसलिए उसको भी कैंसिल कर दिया और विशेष सत्र अभी 47 दिन पहले घोषणा कर दी गई है। तो ये संतोष मलिक जी ने पूरा आकलन किया है। ये केवल एक भय है, एक डर है। विपक्ष का सामना करने की हिम्मत नहीं है सरकार में, हिम्मत नहीं है इनके सवालों का सामना करने की, क्योंकि वो विपक्ष के सवाल नहीं है, वो पूरे देश के सवाल हैं। 140 करोड़ लोगों के सवाल हैं, बहुत गंभीर सवाल हैं। वो आतंकी कहाँ से आए, कैसे आए और कहाँ गए, सुरक्षा क्यों नहीं थी, और वो अटैक करने के बाद, ये घटना को अंजाम देने के बाद वो कहाँ हैं आज। ये बहुत गंभीर सवाल हैं। इन सवालों का जवाब सरकार को देना होगा, लेकिन वो सरकार सवालों के जवाब ना देने के लिए बहाने ढूंढ रही है और 47 दिन पहले सत्र का ऐलान कर दिया। ये सच में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल सही बात है संतोष मलिक जी ने जो कहा है, ये भय के मारे कहा है, डर के मारे कहा है, लेकिन विपक्ष अब भी चुप बैठेगा नहीं, क्योंकि 47 दिन तक विपक्ष इंतजार नहीं करेगा। वो इसका कड़ा विरोध करेगा कि विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा और सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई जा रही है। इसकी मांग वो अभी भी लगातार करते रहेंगे। बुलाएगी सरकार या नहीं वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन विपक्ष अपनी तरफ से ये मांग जारी रखेगा, वो इस मांग को नहीं छोड़ेगा। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय भी अपने अंदर झांकेंगे और इस कमजोरी को महसूस करेंगे कि ये गलत है, विपक्ष को मौका ना देना ये बहुत ही गलत है। शायद प्रधानमंत्री महोदय इस पर जरूर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।